उर्दू गगन का ये मुशायरा और उर्दू मैगज़ीन उर्दू आंगन का यहाँ पे ज़िक्र हुआ, जो उसी की वजह से ये मुशायरा होता है। उर्दू ज़बान आइए बड़ी उर्दू ज़बान की अगर आप औराक पलटें, अगर तवारीख को दोहराएँ, उर्दू ज़बान जिसने सरज़मीन दक्षिण में आँख खोली, दरियाए गोमती की खुनक हवाओं से हम आगोश होकर अपने बचपना गुजारा, दिल्ली में उर्दू बड़ी बड़ी हुई, जाके जवान आलम जवानी उसने लखनऊ में गुजारा, मुसफ़ी ने इसे सहीफ़े अता किए, इकबाल ने इसे सहूर दिया, और ये चलता रहा सिलसिला, और चलते चलते जिगर मुरादाबादी तक पहुंचा, जिन्होंने उसकी आबियारी की खून जिगर से, और ये सिलसिला पहुंचता है फ़िराक गोरखपुरी तक, जिन्होंने उर्दू की खूबसूरत सी एक चुनर उसको पहना दी। उसी का एक ज़ामिन, उर्दू अदब का एक वो सिपाही जो हिंदुस्तान भर में और हिंदुस्तान के बाहर उर्दू ज़बान का परचम लहरा रहा है, भोपाल की भरपूर नुमाइंदगी कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर भी, विजय तिवारी। इस वक्त बहुत कुछ उनके सिलसिले में बोला जा सकता है, लेकिन मैं बोलता, लेकिन कुछ सिलसिला ऐसा टूटा था। बहरहाल ये भी हिस्सा बहुत लाजमी था, मैं उन्हें आवाज़ दूं। और दोस्तबाज इंसान, रवायतों का अलंबरदार, मोहब्बतों का शहदाई विजय तिवारी, उनको मैं आवाज़ दे रहा हूँ। अजनबी होकर भी कितने मेहरबान लगते हो तुम, अजनबी होकर भी कितने मेहरबान लगते हो तुम, प्यार और अखलाक की एक दास्तां लगते हो तुम, आरती मंदिर की मस्जिद की अज़ां लगते हो तुम, सर से लेकर पाँव तक हिंदुस्तान लगते हो तुम। ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए विजय तिवारी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं मेहमान खुसूसी साहब और सदर मुशायरा से इजाज़त चाहता हूँ। कौमी यकजहती के हवाले से इन्होंने मेरा तारुफ कराया, मैं 4 मिसरे पेश करता हूँ। समात इरशाद। आज़ाद भगत बिस्मिल सुल्तान मरे थे। आज जो मुल्क में हो रहा है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं 1947 से ये 4 मिसरे यहाँ तक लेके आ रहा हूँ। आज़ाद भगत बिस्मिल सुल्तान मरे थे, हर गांव से बस्ती से निगहबान मरे थे। क्या? आज़ाद भगत बिस्मिल सुल्तान मरे थे, हर गांव से बस्ती से निगहबान मरे थे। ये मुल्क किसी एक की जागीर नहीं है, उस जंग में हर कौम के इंसान मरे। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहना भैया? ये मुल्क किसी एक की जागीर नहीं है, उस जंग में हर कौम के इंसान मरे। और 4 मिसरे अर्ज करता हूं दोस्तों। गले मिलो तो मिलो ऐसे ईद हो जाओ। गले मिलो तो वतन पुकारे तो अब्दुल हमीद हो जाओ। क्या कहना? गले मिलो तो मिलो ऐसे ईद हो जाओ, वतन पुकारे तो अब्दुल हमीद हो जाओ। मिलाओ कांधे से कांधा, उठाओ शमशीरें, गुलाम होने से अच्छा शहीद हो जाओ। अरे वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहना है विजय भाई? बहुत शुक्रिया। मिलाओ कांधे से कांधा, उठाओ शमशीरें, गुलाम होने से अच्छा शहीद हो जाओ। करो वो काम कि दुनिया गले लगा के चले, करो वो काम कि दुनिया गले लगा के चले। फरिश्ता गुजरे गली से तो सर झुका के चले। क्या कहना? करो वो काम कि दुनिया गले लगा के चले, फरिश्ता गुजरे गली से तो सर झुका के चले।
कभी हराम की दौलत को घर में मत लाना, जो चाहते हो कि औलाद सर उठा के चले। क्या कहना है, वाह 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 वाह, अरे जिंदाबाद विजय भाई, बहुत अच्छा। कभी हराम की दौलत को घर में मत लाना, जो चाहते हो कि औलाद सर उठा के चले। कौन मुफलिस कौन है जरदार मत देखा करो, कौन मुफलिस कौन है जरदार मत देखा करो, दोस्ती की है तो कारोबार मत देखा। क्या कहना है, आहा, कारोबार मत देखा करो। आज मैं अमीन पटेल साहब से दोस्ती करने आया हूँ। मैं यहाँ लगभग 50 मुशायरे पढ़ चुका हूँ। अबू आसिम साहब, जितेन अवार्ड साहब और मेरे बड़े भाई यूसुफ अबनानी साहब वगैरह, आपका नाम सुनता आया हूँ। आज एयरपोर्ट से आया तो आप देखिए, ये होती है आदमी की पब्लिसिटी। हामिद भाई, मैं आज एयरपोर्ट से आया तो एक शुक्ला जी की टैक्सी में बैठा, तो उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हैं, मैंने कहा मुशायरे में आया हूँ यहाँ। तो उनसे तारुफ हुआ और फिर बातचीत करते हुए आए, तो बोले कहाँ आए, मैंने नागपाड़े में। तो बोलने कहा अमीन पटेल साहब ज़रूर आएंगे, इसका मतलब। बड़ी खुशी की बात। कौन मुफलिस कौन है जरदार मत देखा करो, दोस्ती की है तो कारोबार मत देखा करो, सिर्फ ये देखो पड़ोसी तो कहीं भूखा नहीं, कौन से मजहब का है किरदार मत देखा करो। क्या कहना है, वाह 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 वाह, सिर्फ ये देखो पड़ोसी तो कहीं भूखा नहीं, कौन से मजहब का है किरदार मत देखा करो। और 4 मिसरे दोस्तों दिल्ली की तरफ ले चलता हूँ, शायद आप कुछ बेदार हो जाएं, बाकी सब तो उन्होंने 10 साल से उदास कर रखा है पूरे मुल्क को। वाह, बेशक बेशक। मुल्क की गंगा जमनी तहजीब भी जख्मी पड़ी है, हमारी एकता भी जख्मी पड़ी है, भाईचारा भी जख्मी पड़ा है, बेशक बेशक। सब वेंटिलेटर पे है। फिर भी मेरा ये कहना है कि चढ़ के लाशों पर कोई कितना बड़ा हो जाएगा। अमीर साहब, ये 4 मिसरे आपकी नजर। चढ़ के लाशों पर कोई कितना बड़ा हो जाएगा, और बड़ा हो भी गया तो क्या खुदा हो जाएगा। वाह वाह वाह। अब थोड़ा बेदार हुए आप लोग। चढ़ के लाशों पर कोई कितना बड़ा हो जाएगा, और बड़ा हो भी गया तो क्या खुदा हो जाएगा। हम तो समझे थे कि हाकिम हल करेगा मसले, हम तो समझे थे कि हाकिम हल करेगा मसले, क्या खबर थी यार वो खुद मसला हो जाएगा। विजय भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह। हम तो समझे थे कि हाकिम हल करेगा मसले, क्या खबर थी यार वो खुद मसला हो जाएगा। जो ये संसद में डेरा जो डाले हुए हैं, मैं समझ गया आप क्या सुनना चाह रहे हैं। ये संसद में डेरा जो डाले हुए हैं, ये सब नाग अपने ही पाले हुए हैं। वाह वाह वाह। ये संसद में डेरा जो डाले हुए हैं, ये सब नाग अपने ही पाले हुए हैं, ये सब नाग अपने ही पाले हुए हैं। विजय कह दो हरगिज मिटेगी ना उर्दू, इसे गैर मुस्लिम संभाले हुए हैं। वाह वाह वाह। विजय कह दो हरगिज मिटेगी ना उर्दू, इसे गैर मुस्लिम संभाले हुए हैं। और उर्दू के हवाले से 4 मिसरे फिरोज कमाल साहब जैसा उर्दू के अलमबरदार यहाँ पे सदारत के मसनद पे बैठे हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। इरशाद। अर्ज किया है कि सुगंध आए तो खुशबू बोलता है, सुगंध आए तो खुशबू बोलता है, मेरा बेटा भी उर्दू बोलता है। वाह 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 वाह। सुगंध आए तो खुशबू बोलता है, मेरा बेटा भी उर्दू बोलता है, उतर जाती है दिन भर की थकन जब लिपटकर मुझसे अब्बू बोलता है। क्या कहना, अरे वाह जिंदाबाद, बहुत अच्छा विजय भाई, बहुत शुक्रिया। उतर जाती है दिन भर की थकन जब लिपटकर मुझसे अब्बू बोलता है,
दोस्तों, मैं आप लोगों से इशारा ये करना चाहता हूँ कि आप इंग्लिश पढ़ाएं, जो है कोई भी रशियन पढ़ाएं, तमाम अपने बच्चों के लिए अच्छे रोशन मुस्तकबिल के लिए सारी भाषाएं पढ़ाएं, हिंदी आती है। अगर घर में अपने मोहब्बत का, खुशबू का, तहजीब का माहौल कायम रखना चाहते हैं तो उर्दू ज़रूर पढ़ाएं। वाह वाह। इसलिए उर्दू के हवाले से शेर सुना रहा हूँ। बहुत एक शेर और सुनाता हूँ। इरशाद। हम जैसे लोग, गैर मुस्लिम लोग, ये आप लोगों से और ऊपर वाले से दुआ करते हैं, मुझे भी उर्दू ज़बां पर वो दस्तरस हो जाए, मुझे भी उर्दू ज़बां पर वो दस्तरस हो जाए, मुझे भी उर्दू ज़बां पर वो दस्तरस हो जाए, अगर मैं नीम चबाऊं तो आमरस हो जाए। अरे क्या कह रहे हैं? हैं? वाह 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 वाह। मुझे भी उर्दू ज़बां पर वो दस्तरस हो जाए, अगर मैं नीम चबाऊं तो आम रस हो जाए, अगर मैं नीम चबाऊं तो आम रस हो जाए। हम उसके दर के गदागर हैं, उसके बंदे हैं, जो कह दे सारे ज़माने से बस तो बस हो जाए। बहुत शुक्रिया। जो कह दे सारे ज़माने से बस तो बस हो जाए। दोस्तों, अब मेरा मूड आप लोग ने बना नहीं पाए, या मैं खुद आपका मूड नहीं बना पाया, तो दो चार शेर पढ़ के अपनी जगह लेता हूँ। नबी जवाब पढ़िएगा भाई। चलिए, मेरे भाई का हुक्म है। मैं चार मिसरे जो मेरे बड़े वायरल हुए हैं, और पाकिस्तान में इमरान साहब ने भी पढ़े हैं, हिंदुस्तान में भी कई लोगों ने पढ़े हैं, मैं पेश करता हूँ। ज़बान चलने लगी, लब कुशाई करने लगे, ज़बान चलने लगी, लब कुशाई करने, ज़बान चलने लगी, लब कुशाई करने लगे, नसीब बिगड़ा तो गूंगे बुराई करने लगे। क्या कहना है? आहा आहा। ज़बान चलने लगी, लब कुशाई करने लगे, नसीब बिगड़ा तो गूंगे बुराई करने लगे। हमारे कद के बराबर ना आ सके जो लोग, हमारे पाँव के नीचे खुदाई करने लगे। आहा आहा। अरे क्या कहना भैया? हमारे कद के बराबर ना आ सके जो लोग, हमारे पाँव के नीचे खुदाई करने लगे। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि वो हरे रंग पे ज़ाफ़रानी पेंट कर रही थी एक किसी पार्टी की नेता, पटेल साहब, तो वो मुझे अपने एक दो शेर याद आ गए। इरशाद भाई, इरशाद। जो तकसीम की हक बयानी लिखोगे, जो तकसीम की हक बयानी लिखोगे, बंटवारे पे ले जा रहा हूँ, जो तकसीम की हक बयानी लिखोगे तो दोनों की आंखों में पानी लिखोगे। क्या कहना? जो तकसीम की हक बयानी लिखोगे तो दोनों की आंखों में पानी लिखोगे। ये सदियों बहा है, बहेगा वतन पर। आपके हवाले से फिर दिल्ली ले जा रहा हूँ ये शेर। ये सदियों बहा है, बहेगा वतन पर, कहाँ तक मेरा खून पानी लिखोगे। वाह वाह वाह। आप ही संभालना भाई। ये सदियों बहा है, बहेगा वतन पर, कहाँ तक मेरा खून पानी लिखोगे। और वो जो नेत्री हैं उनके लिए मेरा ये शेर कि तिरंगे से कैसे निकालोगे हमको, तिरंगे से कैसे निकालोगे हमको, हरे रंग को जाफरानी लिखोगे। अरे क्या कहना मुझे भाई? वाह वाह वाह। तिरंगे से कैसे निकालोगे हमको। आखिर में एक गजल के दो तीन अशार। इरशाद। मतलब ये है कि गरीबों की खुशी में, गम में उनके घर गए होते। वाह। गरीबों की खुशी में, गम में उनके घर गए होते, बड़े लोगों तुम्हारे घर दुआ से भर गए होते। वाह 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 वाह। गरीबों की खुशी में, गम में उनके घर गए होते, बड़े लोगों तुम्हारे घर दुआ से भर गए होते। बड़े लोगों तुम्हारे घर दुआ से भर गए होते। हमें दुनिया से डरने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये शेर आप सबके लिए है कि हमें दुनिया से डरने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, अगर एक बार हम अपने खुदा से डर गए होते। अरे वाह 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 वाह।
अरे क्या कहना भाई? हमें दुनिया से डरने की, जिससे डरना है उससे डर नहीं रहे हो, वो खामखा के लोगों से डर रहे हो आप। हमें दुनिया से डरने की जरूरत अरे ही क्या नहीं कहना है, पड़ती। क्या कहना है? जो एक बार हम अपने खुदा से डर गए होते, और ये गैर मुस्लिम विजय तिवारी का ये जज्बा, अगर हमको मदीने की इजाज़त मिल गई होती। अगर हमको मदीने की सुनिए इजाज़त पटेल मिल- साहब, अगर हमको मदीने की इजाज़त मिल गई होती, अगर हमको मदीने की इजाज़त मिल गई होती, दरे आका को छूने की खुशी में मर गए होते। हाय हाय हाँ। अरे वाह 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 वाह। अगर हमको मदीने की इजाज़त मिल गई, अरे क्या कहना भैया? दरे आका को छूने की खुशी में मर गए हो। और ये शेर मैंने इस मुंबई के लिए कहा था अमीर साहब, जब हमारे दोस्त विधानसभा में शपथ लेने गए तो उन्हें मराठी में शपथ लेने को कहा गया और तो हाथापाई हुई। मैं किसी मुशायरे में था दिगलूर के, और मैंने वहाँ टीवी पे देखा और फिर ये शेर का इजाफा हुआ। आप लोग उस तक पहुँच जाएंगे। हमें दुनिया से डरने की ज़रूरत ही कहाँ पड़ती, अगर एक बार हम अपने खुदा से डर गए होते, अगर हमको मदीने की इजाज़त मिल गई होती, दरे आका को छूने की खुशी में मर गए होते। और ये शेर आखिरी शेर और आपकी जहमत तमाम, जो हिंदी में शपथ ली है तो ये हंगामा बरपा है। जो दिल्ली में शपथ ली, जो हिंदी में शपथ ली है तो ये हंगामा बरपा है। जो उर्दू में शपथ लेते तो शायद मर गए होते। वाह 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 वाह। हाँ हाँ।